बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, और इससे इतना ज्यादा डर लग रहा है, मतलब इसकी फटी पड़ रही है कि अगर पीछे देखा तो पक्का कोई ना कोई। और ये गेट बजाई जा रही है, खोलो खोलो यार, मजाक मत करो। इसे लग रहा है कि इसकी फ्रेंड मजाक कर रही है। ऐसे मुंह बना लिया, और उसके बाद में बंदी जो शॉर्ट और टॉप पहन रखी थी, बंदी ने अपना शॉर्ट उतारने लगी, मतलब सबके सामने, और सीधा जाके एकदम ऐसे गोद में बैठ जाती, मतलब दौड़ के। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डरकाटा 2.0 में। हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमें कमेंट करें, और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इस टाइप की हॉरर कहानियां सुनने की आदत है। तो चलिए, देरी ना करते हुए सीधा कहानी पे चलते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी सनाया की है। सनाया और उनकी 3 और फ्रेंड एक हॉस्टल में रहते हैं। प्लान बनता है कि ये लोग उत्तराखंड में घूमने चलते हैं, जहाँ पे ये ट्रैकिंग वगैरह करेंगे और जंगल वगैरह में एक्सप्लोर करेंगे। तो सनाया का क्या होता है, जो सनाया है उनकी फैमिली जो है, उन्होंने उत्तराखंड में एक प्रॉपर्टी परचेज करी थी। वो प्रॉपर्टी पहले होटल के रूप में यूज हो रही थी, लेकिन अभी जब वो प्रॉपर्टी परचेज की तो वो उनको रेनोवेट करा रहे हैं। और अभी मतलब ऊपर का 3 फ्लोर होते हैं उस प्रॉपर्टी में, ऊपर के फ्लोर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। एक फ्लोर खाली है, तो सनाया ने प्लान बनाया कि हम सभी लोग वहां चलेंगे और वहीं पे स्टे करेंगे, हमें तो स्टे ही करना है। इसके बाद में अपना वहीं आसपास जो जंगल है और ट्रैकिंग वगैरह ये सारी चीजें करेंगे। तो 2 गाड़ी में 4 लड़के और 4 लड़कियां वहां पहुंच जाते हैं। अब जब ये वहाँ प्रॉपर्टी पे पहुंचते हैं, सुबह से चलते हैं, लगभग शाम हो जाती है, 6 बज जाते हैं, क्योंकि काफी डिस्टेंस पे प्रॉपर्टी थी और बिल्कुल रिमोट एरिया था। मतलब जो मेन हाईवे है, उस हाईवे से अंदर कम से कम 5 किलोमीटर जाके और वहां पे वो प्रॉपर्टी थी। काफी अच्छी लोकेशन थी, मतलब उसके बाद से बिल्कुल प्रॉपर जंगल ही स्टार्ट था, उसके पीछे बिल्कुल जंगल था। अब क्या होता है, ये वहां प्रॉपर्टी पे पहुंच जाते हैं। इसमें 4 लड़के होते हैं और 4 लड़कियां, 8 के 8 लोग वहां प्रॉपर्टी पे पहुंच गए। प्रॉपर्टी पे पहुंचने के बाद वहां पे एक केयर टेकर होता है, जिसको पहले से इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि केयर टेकर से ही बात करते हुए यहाँ पे पहुंचे थे। वहां पे पहुंचने के बाद में जब ये प्रॉपर्टी में अंदर, मतलब होटल में अंदर जाते हैं, तो अंदर घुसते ही ना इन्हें बड़ी गंदी स्मेल आती है, मतलब पूरे ही इन्वायरमेंट में अंदर घुसते ही। और ये स्मेल इतनी ज्यादा गंदी थी कि मतलब सबको ना बड़ा गंदा फील हो रहा था। तो अभी लोग क्या करते हैं कि वो जो छोटू था, जो होटल का केयर टेकर था, उसको बोलते हैं कि काम करो, पूरा एयर फ्रेशनर वगैरह पूरे में कर दो। उससे पहले पूछते हैं कि मतलब ये स्मेल कहाँ से आई, तो बोलता है कि कभी कभी मैम यहाँ पे ये स्मेल आती रहती है, पता ही नहीं चलता कहाँ से आती है, और कभी कभी अपने आप ही गायब हो जाती है। ये स्मेल जो समझ आ रही थी, कोई वॉशरूम की, यूरिनल की स्मेल नहीं थी, बहुत ही गंदी स्मेल थी, जो मतलब एकदम सर दर्द कर दे, चढ़ जाए ऊपर को, इस टाइप की स्मेल थी। तो इन्होंने भैया पूरा जो भी फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर में इन्होंने नीचे कैंटीन टाइप से, मतलब खाने वगैरह के लिए था, तो वहां पे यूज कर रहे थे। फर्स्ट फ्लोर जो था, फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने अपने लिए लिया हुआ था, जहाँ पे मतलब 4 रूम थे बेसिकली, और वॉशरूम वगैरह, और बीच में ड्राइंग हॉल टाइप का भी बचा हुआ था, मतलब एक कॉमन एरिया सा था, वो भी था। अब क्या होता है कि जो इसके ऊपर वाला सेकंड फ्लोर वाला होता है, वो फ्लोर पे अभी रेनोवेशन का काम चालू था पूरा, तो वो यूज में नहीं था। अब ये 4, जब 8 के 8 लोग वहाँ होटल में पहुंच जाते हैं, पूरे होटल में बढ़िया से एयर फ्रेशनर वगैरह कर देते हैं, इसके बाद भी इन्हें स्मेल आती रहती है। तो ये लोग क्या करते हैं, बढ़िया अपना अपना परफ्यूम निकालते हैं और सब लोग फुस 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 मतलब लगा लेते हैं, ताकि उन्हें जो स्मेल आ रही है वो स्मेल ना आए। इसके बाद क्या होता है कि 4 लड़के जो थे वो अपना सारा सामान एक रूम में रख देते हैं, और 4 लड़कियां वो अपना एक रूम में सामान रख देती हैं। अब भैया वहां पे पहुंच गए थे, टाइम हो गया था, तो फटाफट छोटू को बोला कि बेटा कुछ खाने वगैरह को दे दे। तो छोटू ने बढ़िया खाना वाना जो वहां पे था वो सारी चीजें बनाई, सब लोगों ने खाना खाया। रात के लगभग खाना खाते पीते 9-10 बज गए। 9-10 बजने के बाद में अब इन लोगों का प्लान बनता है, लड़कियों का, कि हम लोग चलो जंगल में चलेंगे घूमने को। तो वो लड़कों से बोलते हैं कि जंगल में चलते हैं घूमने, लेकिन लड़के जो थे ड्राइव करके आए थे इतनी दूर से, तो इस वजह से वो बोलते हैं कि आज यार हम पूरे 1 हफ्ता 10 दिन तक यहाँ रुक रहे हैं, आज आराम कर लेते हैं, पूरे दिन के थके हुए हैं, हम लोग कल से बढ़िया पूरा एक्सप्लोर करेंगे, सारी चीजें कल से घूमेंगे। जब लड़के बहुत ज्यादा इस प्रकार से जिद करने लगते हैं, तो वो चीजें मान जाती हैं और लड़कियां अपने रूम में चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वो तो रास्ते भर लगभग सोती हुई आई थी। और लड़के अपने रूम में खा पी के सो जाते हैं, थोड़ी बहुत देर बातचीत करते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। अब इधर लड़कियां अपने रूम में हैं चारों। इधर सनाया जब वहां प्रॉपर्टी पे पहुंच गई, खाना खा पी लिया,
तो क्या होती है कि सबसे पहले वो मतलब घर पे इन्फॉर्म करती है, तो घर पे ही बात कर रही थी वो, फोन पे बात कर रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि जो रूम इन्होंने लिया है वो रूम कैसा है। होटल से एंट्रेंस करते हैं, पहले दो रूम है राइट साइड में, फिर बीच में एक कॉमन एरिया है। उस कॉमन एरिया में आगे की साइड में एक वॉशरूम है, और उस कॉमन एरिया के लेफ्ट साइड में दो रूम है। ये टोटल चार रूम थे उस फ्लोर पे। तो इन्होंने बिल्कुल आगे वाला जिससे बालकनी अटैच थी वो वाला रूम लिया। तो इसमें जैसे ही हम रूम में घुसते हैं, रूम में घुसे, राइट साइड में बालकनी के लिए एंट्रेंस थी, पीछे की साइड में बालकनी एल साइड में थी, ऐसे और ऐसे। पीछे की साइड में एक खिड़की थी जिसमें ग्लास लगा हुआ था। बालकनी में सामने जो बालकनी थी उसमें ना काफी सारा सामान पड़ा था, कांच वांच रखे हुए थे जो शायद ऊपर से निकाल के रखे गए होंगे, वहां पे साइड में ऐसे टिके हुए थे। और स्टील की बालकनी थी, रेलिंग लगी हुई थी स्टील की। ठीक है, ये हो गया आपका रूम। अब वहीं साइड में एक मतलब बेड पड़ा हुआ था जो काफी बड़ा बेड था। तो सर्दियों का वैसे भी टाइम ही था, तो लड़कियों ने पहले प्लान किया कि हम लोग एक काम करेंगे, इसी में एक और दीवान लगवा लेंगे और इसी में सो जाएंगे। ठीक है, अभी तो लड़कियां अपनी बातचीत ही स्टार्ट करी, क्योंकि भैया आए, सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम ऐसा करेंगे, हम जंगल में घूमेंगे, ट्रैकिंग मतलब नया नया एक्सप्लोर करेंगे, सब लोग बहुत तगड़े एक्साइटेड। और चारों की चारों लड़कियां। अब क्या होता है कि 10 बजे तक तो ये खाना खा के ही निपटे। इसके बाद में वो सभी लोग अपने बेड पे बैठे अपनी आपस में बातचीत कर रही हैं। जो सनाया थी वो फोन पे बात कर रही घर पे। तो ऐसे ही मतलब टहलते टहलते रूम में फोन पे बात कर रही। अब जब फोन पे वो बात कर रही, तो उसे एकदम से, जब वो मतलब बालकनी के रूम में ही है, बालकनी के गेट के पास खड़ी हुई है, एकदम उसे मतलब कानों में ना ऐसी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई मतलब ऐसी बात कर रहा हो तो करके, और कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ ना कुछ बोल रहा है। और ऐसा लग रहा था ये फुसफुसाहट एक लोग की नहीं है, दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो पहले मतलब एकदम उसने देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और उसने इग्नोर कर दिया कि शायद ऐसी कुछ मतलब हवा की आवाज हो या किसी, नॉर्मल इग्नोर कर दिया। लेकिन वो अभी बात चली रही थी और दोबारा से उसे फुसफुसाहट के साथ एक अजीब सी हंसी, जैसे मतलब एकदम कोई फुसफुसाहट की एकदम बात करते करते एकदम हंसता है ना, ऐसे करके एकदम बहुत तगड़ा ऐसे हंसी आती है। और जैसे उसकी हंसी आती है एकदम से मतलब उसे डर सा लगता है, और वो किसी को कुछ नहीं बोलती और सीधा जाके वहां बेड में उस सामने की तरफ, मतलब वो बैठ जाती है सामने, जहां सामने से बालकनी दिखती है, वहां बेड पे बैठ जाती है। फोन पे बात कर रही है। फोन पे बात करते करते अब लगभग फोन डिस्कनेक्ट हो गया, वो वहां पे बैठी हुई है, सभी लोगों से बात कर रही है। तभी क्या होता है, जब वो बात कर रही है, भाई साहब, जब उसे दूसरी बार वो फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है, मतलब एकदम, और सबसे बड़ी बात, वो जो फुसफुसाहट की आवाज थी उसके साथ में वो जैसे मतलब कोई हंसता है ना, एकदम कुछ बात करता है फिर हंसता है, कुछ बात करता है फिर हंसता है, तो इस प्रकार की जब उसे एकदम आवाज सुनाई दी, एकदम से डर गई, उसने फोन काटा। और काटने के बाद में वो बेड में वहां जाके बैठ गई जहां ऊपर मतलब खिड़की थी सिरहाने पे, और खिड़की में ग्लास लगा हुआ था। वो बैठी, सभी लोगों से नॉर्मल बात कर रही। अब बात कर रही है, तभी थोड़ी देर में वो क्या देखती है, उसे ऐसी मतलब इस टाइप से, जैसे कोई ना बहुत कोशिश कर रहा है एडमायर करने की, स्मेल करने की, खिड़की से एकदम ऐसे, बिल्कुल जो कांच लगा होता है एकदम इस टाइप से, जैसे कोई मुंह लगा रखा हो और ऐसे सूंघ रहा हो, इस टाइप से उसे मतलब फील होता है कि कोई खिड़की के बाहर से इस टाइप से सूंघ रहा है। वो एकदम से ऐसे करके देखती है तो उसे एकदम से एक साया सा नजर आता है और वो गायब हो जाता है। वो एकदम से डर जाती है, चीख जाती है, और वो चीखेगी तो बाकी की फ्रेंड भी बैठी हुई थी, बोलती क्या हुआ क्या हुआ, तो बताती है यार कोई ऐसा लग रहा था जैसे कोई मतलब ये खिड़की के पीछे कोई है और मतलब जैसे कोई सूंघ रहा हो कुछ। बोले कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है। ये बात भी उन्होंने आई गई कर दी, वो समझ ही नहीं पा रही कि उनके साथ क्या चल रहा है। अब थोड़ी देर लोग बैठे रहे। अब क्या होता है, सनाया को वॉशरूम आती है, उसके मन में डर स्टार्ट हो गया था, वो डर रही थी। अब सनाया बोलती है यार वॉशरूम जाना, एक्चुअली जो रूम का वॉशरूम था वो उसमें मतलब यूज नहीं कर सकते थे, वो दिक्कत कर रहा था। तो रूम का जो जो इन्हें वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, जो बाहर एक कॉमन वॉशरूम था उसमें जाना पड़ता। तो इन्होंने अपनी फ्रेंड को बोला एक काम करो यार, तुम मेरे साथ चल लो, वहां गेट पे खड़ी रहना, क्योंकि इसे डर लग गया था बहुत ज्यादा तेज, क्योंकि ये पहले तो वो फुसफुसाहट सुनाई दे रही, फिर यहाँ पे खिड़की के पास। तो भाई साहब ये चली गई। एक फ्रेंड उठती है, चलो मैं चल रही हूँ, वो जाती है। अब जैसे ही वो अंदर जाती है रूम में, तो वो बोलती है गेट मत लगाना। और जैसे ही वो गेट खोल के अंदर को जाती है वॉशरूम के अंदर,
एकदम बहुत गंदी स्मेल, मतलब इतनी ज्यादा गंदी स्मेल, अब तो मतलब बिल्कुल पीक लेवल पे। लेकिन वो स्मेल वैसी स्मेल थी जब ये पहली बार वहां एंटर किए थे, जो स्मेल आ रही थी। लेकिन वॉशरूम में तो ये स्मेल बहुत मतलब हाई लेवल की हो गई थी, मतलब अंदर नहीं घुसा जा रहा। वो जो दूसरी फ्रेंड थी, मैं खड़ी नहीं हो रही, मैं जा रही, मतलब टेंटरम अपने। तो लेकिन वो बोलती प्लीज खड़ी रहो, मैं बस 2 मिनट में आ गई, 2 मिनट, क्योंकि उसे इतनी तेज वॉशरूम आ रही थी कि उसे जाना ही था, चाहे स्मेल आ रही हो या नहीं आ रही हो। नहीं तो हो सकता है कहीं दूसरी स्मेल आने लग जाए। तो भाई वो अंदर गई, वो उसने यूज किया वॉशरूम, और वॉशरूम यूज करने के बाद में जैसे ही वो गेट के पास आती है, वो गेट खोल रही है, वो गेट नहीं खोल रही है, और उसे अपने पीछे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वही, जैसे वो फुसफुसाहट की आवाज थी ना, फुसफुसाहट और हंसी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। और इसे इतना ज्यादा डर लग रहा है, मतलब इसकी फटी पड़ रही है कि अगर पीछे देखा तो पक्का कोई ना कोई। और ये गेट बजाई जा रही है, खोलो खोलो यार, मजाक मत करो। इसे लग रहा है कि इसकी फ्रेंड मजाक कर रही है, इसकी मतलब जो फ्रेंड है वो गेट नहीं खोल रही। लेकिन इधर से फ्रेंड भी बजा रही है, यार मैं नहीं कर रही हूँ कुछ, गेट खोलो गेट खोलो, दोनों कर रहे हैं। अब इतना ठोका पीटी से क्या होता है, जो बाकी की फ्रेंड भी है वो भी आ गई, वो भी मतलब उधर बाहर निकल के आ गई रूम से, और इधर वो अंदर से बोल रही है। और तभी एकदम से गेट खुल जाता है, और जैसे ही वो गेट खुलता है, वो भागते हुए सीधा रूम में चली जाती है। अब वो वहां खिड़की के पास नहीं बैठती, दूसरी साइड कोने पे बैठती है, और उन्हें बताती है कि मतलब ऐसा ऐसा कोई फुसफुसा रहा था, मतलब बड़ा अजीब सा था, बहुत डर लग रहा था उसे। अब चारों लोग एक दूसरे को समझा रहे कुछ नहीं है यार, मतलब हो सकता है, जस्ट इग्नोर इट। और वो क्या करती है, उनमें से एक फ्रेंड जो नॉर्मल भजन और हनुमान चालीसा वगैरह चला के ऐसे साइड में रख देती है बेड पे, मतलब थोड़ी आवाज करके, और अपने आपस में बात करती है। अभी बात कर ही रही है, यूट्यूब पे चल रहा है। थोड़ी सी देर में ही वो फोन लॉक हो जाता है, क्योंकि जैसे ही यूट्यूब मतलब फोन लॉक होगा, तो वो जो यूट्यूब है वो अपने आप बंद हो जाएगा। अब सभी लोगों के मन में एक बह बैठ जाता है। सभी लोग मतलब सभी लोग वैसे तो चिल दिखा रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जस्ट जस्ट रिलैक्स जस्ट रिलैक्स, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई मतलब इस बात को लेकर डरने लगा कि पक्का इस प्रॉपर्टी पे कुछ ना कुछ है, हम लोग गलत आ गए। ठीक, अभी बैठे ही थे, वो जो सनाया थी, वो अब जब दोबारा से रूम में आई थी, तो वो खिड़की के पास ना बैठ के वो दूसरी साइड बैठी थी। वो बैठी थी बालकनी के सामने। अब वो सामने बैठी हुई है, सामने बालकनी से टिके हुए शीशे रखे हुए हैं ऐसे, मतलब जो ऊपर से उतरे हुए थे, ब्लैक कलर के शीशे थे। ब्लैक कलर के शीशे में भी ना क्या होता है कि परछाई दिखती है, मतलब दिखता है कि अगर कोई वहां से रिफ्लेक्शन ऐसा पड़ता है इस टाइप से। और बालकनी में लाइट वगैरह भी जल रही है, तो प्रॉपर दिख रहा है। अब क्या देखती है वो, एकदम से उसकी नजर पहुंचती है बालकनी के बाहर उस शीशे पे, और शीशे के बाहर वो शीशे में क्या देखती है कि दो पर्सन है, दोनों के लंबे लंबे बाल हैं, तो इसका मतलब फीमेल है। और मतलब इसी की तरफ देख रही है, मतलब शीशा, मतलब जैसे कि मैं शीशा को देख रहा हूँ और उधर वो भी शीशा को देख रही है। और तो मतलब जैसे मैं शीशे के थ्रू उसे देख रहा हूँ और वो भी शीशे के थ्रू मुझे देख रही है। इस टाइप का पूरा सिनेरियो इनका बन जाता है। और जैसे ही इनकी आपस में आई कांटेक्ट होता है, भाई साहब एकदम वो इतनी मतलब जैसे हंसती है ना, तो ऐसे खिलखिला के एकदम हंस जाती है वो एकदम से। और ये इसके तो भाई हालत खराब। और अब हालत खराब होते ही ये बंदी एकदम से अलग जोन में, मतलब अब जैसे कि इससे पहले वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अब ये ऐसा कुछ नहीं कर रही है। अब क्या कर रही है, अब बिल्कुल शांत बैठी है, थोड़ी देर तक बैठी रही। अब ये फ्रेंड से बात भी नहीं कर रही है, जो भी 3 फ्रेंड जो थी वो बात कर रही थी, अब बात भी नहीं कर रही है, अब ये बस बैठी है। थोड़ी देर के बाद में ये उठती है, बाहर बालकनी का गेट खोलेगी, स्लाइड करेगी, और सीधा बालकनी पे जाके रेलिंग पे ऐसे, मतलब एक रेलिंग लगी है उसके ऊपर ऐसे करके बैठ जाती है। भाई साहब ये चीज देख के इनकी जो तीनों फ्रेंड थी वो एकदम से डर गई कि ये क्या कर रही है, मतलब कूद रही है, क्या सीन है। एकदम से जब वो देखती है, मतलब समझ ही नहीं आता कि इसे हो क्या गया है। अभी तो ये डर रही थी, खिड़की के पास भी नहीं बैठ रही थी, और अब ये सीधा बालकनी में खड़ी हुई है। क्यों? भाई वो जो फ्रेंड फ्रेंड थी इनकी रूम में, वो जाती है उसे पकड़ती हैं, और जैसे उसे पकड़ेगी, ये क्या करेगी, एकदम ऐसे देखेगी और एकदम खिलखिला के हंस पड़ेगी। मतलब
अजीब, मतलब पहली बार उन्होंने नोट किया कि एकदम से ये अजीब रिएक्ट नहीं कर रही, ये ऐसा तो रिएक्ट कभी नहीं करती है जैसा वो रिएक्ट कर रही है। अब उसने क्या देखा, अभी इन लोगों ने प्रॉपर्टी को इतना एक्सप्लोर तो किया नहीं था, तो वहां से पीछे की साइड में, क्योंकि वो रूम पीछे की साइड में थे, पीछे की साइड में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। वो स्विमिंग पूल बहुत टाइम से यूज ही नहीं हुआ, उसमें पानी भरा पड़ा है, काई लग गई, बिल्कुल गंद मचा हुआ है, मतलब पानी तो भरा है लेकिन बिल्कुल गंदा पानी, सड़ा हुआ पानी, ऐसे पानी में कोई हाथ भी ना डाले। ठीक, अब ये बंदी ने जैसे ही वो स्विमिंग पूल देखा, सीधा बोलती है चलो स्विमिंग पूल में चलेंगे, स्विमिंग पूल में चलेंगे, और सीधा वहां से उतरी बालकनी से, और सब लोगों को लेके, मतलब ये भी क्योंकि फ्रेंड थी, अब अकेले तो छोड़ नहीं सकते, तो ये भी मजबूरी में भाई इसके साथ नीचे चलेंगे ग्राउंड फ्लोर में। और बंदी जैसी स्विमिंग पूल के पास पहुंची, सीधा छपाक गंदे पानी में, काई लगी हुई है, पानी पूरा बिल्कुल भरा हुआ है गंदगी से, कचरा सब कुछ, उसमें ऐसे खेल रही है, पानी से खेल रही है, जैसे कि मतलब उसे कितना मजा आ रहा हो ये चीज देख के। और दूसरी बड़ी बात, भाई साहब बिल्कुल सर्दियों का टाइम है, रात के 12-1 बजे का टाइम हो गया। अब आप सोचो सर्दियों में उत्तराखंड हिमाचल में रातों में क्या सिस्टम होता है, मतलब नॉर्मल टाइम में भी रात में इतनी ठंड होती है, और वो तो सर्दियों का ही टाइम है, कितनी ठंड होगी, बर्फ भी गिर सकती है। ये वाली कंडीशन में भाई साहब बंदी अंदर घुसी हुई है, पानी में मजे ले रही है, पानी से खेल रही है, इन सबको बुला रही है कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब ये तो मतलब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये बंदी रिएक्ट कैसे कर रही है। ये बंदी इतनी रिजर्व बंदी थी कि मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी इतनी ज्यादा क्लोज नहीं होती। तो ये क्या करती हैं, तीनों फ्रेंड बोलती हैं कि एक काम करो, इसका जो बॉयफ्रेंड है, मतलब जो रूम में इनके फ्रेंड थे, उनको बुला के लाओ फटाफट, इसे पक्का कुछ ना कुछ हो गया है। ठीक, एक लड़की भाग के जाती है, लड़कों को लेके आती है, और उसका बॉयफ्रेंड सबसे आगे आ रहा होता है, और जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड को देखती है और एकदम से ये स्विमिंग पूल से निकलती है और सीधा जाके एकदम ऐसे गोद में बैठ जाती है, मतलब दौड़ के। आज तक उसने बॉयफ्रेंड के साथ इतना एक्सप्रेसिव व्यवहार किया ही नहीं है, इतना बोल्ड कभी वो हुई नहीं है कि मतलब बॉयफ्रेंड से मिल रही है वो एकदम से मतलब ऐसे गोद में बैठ जाए, पूरी पानी के साथ गीली हो रखी है, उसके ऊपर काई के वो आ रखे हैं। अब बेचारा बॉयफ्रेंड था, ठीक है उसने कैच कर लिया, इसके बाद नीचे उतरी और बॉयफ्रेंड को पकड़ के पानी में ले जाने लगी। अब बॉयफ्रेंड मना करता है तो वो दोबारा से पानी में कूद गई। अब भाई साहब पानी में घुसे घुसे कम से कम उसे 1.5-2 घंटे हो गए, वो पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रही, बस हंसे जा रही है, खेल रही, जैसे एक बच्चा, मतलब जैसे कोई बंदा होता है ना, बिल्कुल खेल रहा है, बस खेल खेल के जैसे उसे बहुत मजा आ रहा है, बहुत हंस रहा है, खिलखिला के हंस रहा है, इस टाइप का पूरा रिएक्शन उसका चल रहा है। बाकी इन लोगों की भाई साहब फटी पड़ी है कि इस बंदी को हो क्या गया, करें तो करें क्या। इन बंदों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इस बंदी को हैंडल कैसे करें। हम इसे क्या, मतलब सभी समझाने को लग रहे हैं कि बीमार पड़ जाएगी, यही बोलेंगे, मतलब वो ये भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं सामने से कि इसको मतलब कुछ हुआ है, वो उसे कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्ट करें कि चलो इसे करके ले जाएं, लेकिन वो बंदी समझने को ही तैयार नहीं है, वो बंदी बस खेले जा रही है जैसे तैसे। थोड़े टाइम बाद और उसके बॉयफ्रेंड ने उसको पकड़ के बाहर खींचा, और मतलब थोड़ी सी लाउडली बोला कि चलो अंदर चलो, मतलब बहुत टाइम हो गया यार, तुम बीमार हो जाओगी, ऐसे वैसे। अभी भी वो ये रिएक्ट नहीं कर रहा है कि तुम मतलब तुम्हारे ऊपर कुछ है, एंटिटी आ गई है, ऐसा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे। अब क्या होता है कि ठीक है, वो एकदम से मतलब जैसे जैसे किसी बच्चे को खेलने से रोक देते हैं ना, तो एकदम ऐसे मुंह बना लेता है, एकदम ऐसे मुंह बना लिया। और उसके बाद में बंदी जो शॉर्ट और टॉप पहन रखी थी, बंदी ने अपना शॉर्ट उतारने लगी, मतलब सबके सामने। सोचने की बात है भाई साहब, जब ये करी लड़कियां तुरंत के तुरंत भागी, उसे पकड़ा कि क्या कर रही है, तू पागल हो गई है क्या, मतलब कुछ भी कर रही है। अब भाई साहब उस बंदी को तो जैसे कुछ पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, वो क्या कर रही है, वो अपने धुन में ही नहीं है, लेकिन भाई साहब बिल्कुल खुश है। वो बंदी इतनी ज्यादा खुश नजर आ रही है कि अभी तक शायद वो इतनी खुश कभी नजर ही नहीं आती थी। भाई साहब जैसे तैसे सभी लोग पकड़ के उस बंदी को ऊपर ले जाते हैं। ठीक, ऊपर जाके उस बंदी के कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, उसको पहुंचते वगैरह हैं, फ्रेंड ही हेल्प करती है, दूसरे कपड़े पहन के लोग बैठ जाते हैं। ठीक, अभी भी बस बढ़िया, ऐसे 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 ऐसे, मतलब जैसे जैसे कि मतलब उसे क्या मिल गया, मतलब बहुत खुश है, बहुत खुश है। अब क्या करती है, सीधा बोलती है कि मुझे भूख लगी है। अब तो बोली ठीक है, वो छोटू को जगाते हैं जो नीचे सो रहा था, और उसे बोलते हैं बेटा कुछ खाने को लिया। छोटू जाता है, मैगी बना के लाता है, इंस्टेंट, भैया 2 मिनट का। वो मैगी जैसे लाता है, ये बंदी ऐसे उठाती है मैगी को, ऐसे सूंघ रही है। मतलब भाई बंदा कोई भी होगा, मैगी को खा के टेस्ट करके बताएगा, अच्छी है तो नहीं खाए, बुरी है तो नहीं खाएगा, अच्छी है तो खा लेगा, लेकिन बंदी सूंघ रही है, और सूंघ के सीधा बोलता है नहीं ये नहीं खानी।
एकदम जैसे बच्चे नखरे करता, नहीं ये नहीं खाने। तो ये बोलते हैं फिर क्या खाओगे बताओ, वो बनवा देते हैं। तो ये बोलती है कि चिकन बनवा लो चिकन, जबकि ये बंदी वेजिटेरियन है भाई साहब। आज तक जिंदगी में कभी इस बंदी ने चिकन नहीं खाया अपने, और अभी अपने मुंह से बोल रही है कि चिकन बना लो। अब भाई साहब इसे सभी लोग समझा रहे हैं कि नहीं चिकन नहीं खाना, चिकन नहीं खाना, लेकिन वो भाई साहब बंदी बिल्कुल जिद पे आ गई, फर्श पे लौट गई, हाथ पैर ऐसे ऐसे मतलब ऐसे, मतलब जो जिद्दी बच्चे टाइप का रिएक्ट करते हैं ना, ऐसे रिएक्ट कर रही है। डरा किसी को नहीं रही, रिएक्ट ऐसे कर रही है कि नहीं मुझे खाना है, मुझे खाना है। अब भाई साहब सभी लोग परेशान होकर छोटू को बोलते हैं बेटा कुछ रखा हो चिकन वगैरह, तो लिया बना के। तो छोटू जाता है, थोड़ी देर में चिकन बना के लाता है, और चिकन बना के लाया, रख दिया उसके सामने। भैया बंदी खाना स्टार्ट करती, और जैसी खाती है पता क्या बोलती है, नहीं मजा नहीं आ रहा है, वो बंदा बढ़िया बनाता था। कौन बंदा पता है आपको? जो 2 साल पहले इस होटल में एक बावर्ची था, मतलब छोटू था जो किचन संभालता था, उसने जो चिकन बनाता था, ये उसका नाम ले रही है। इन्हें तो पता भी नहीं उन बंदों का। ये बंदी भी इस जगह पे पहली बार आई है, इसे कैसे पता कि 2 साल पहले कौन सा बंदा यहाँ पे कौन सा काम करता था। भाई साहब सब लोगों की बिल्कुल हालत टाइट है। मतलब उन लोगों को बस ये लग रहा था कि भाई साहब की कैसे भी बस जमीन फटे और मतलब यहाँ से भाग जाए कैसे भी करके, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि कैसे रात कटेगी, बहुत भारी हो गया था उनके लिए। इतनी अब नॉर्मल चीजें कर रही थी उसकी वो फ्रेंड की कंट्रोल के बाहर थी। अब जैसे तैसे चिकन चलो उसने खा लिया, चिकन खाने के बाद पेट भर गया उसका। अब क्या करती है कि अब तो हम लोग जंगल चलेंगे। रात में 2-3 बजे का टाइम, और बंदी अब जिद कर रही है कि जंगल चलो। अब क्या करते हैं जो बाकी के फ्रेंड हैं, उन्होंने प्लान बनाया कि यार देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, हम लोग ना टूर अपना करते हैं कैंसिल और सीधा अपने घर चलते हैं, इसको इसके घर छोड़ेंगे क्योंकि ज्यादा बेटर है, पता नहीं आगे चीजें कहाँ से कहाँ हो जाए। तो सही बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में फिर कभी टूर बना लेंगे। तो इधर बंदी जिद कर रही है जंगल जाने की, तो वो क्या करते हैं कि ठीक है चलो जंगल चल रहे हैं। तो वो नीचे आती है फटाफट और गाड़ी में बैठ जाती है सबसे आगे। उसके बगल में उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है, पीछे 2 लड़कियां और बैठ जाती हैं, 3 लड़के, 1 लड़की दूसरी गाड़ी में। ठीक, ये आगे आगे चल रहा है। अब सीन ये था कि जहां पे ये लोग रुके थे वहां से आगे जाके एक तरफ वाला रास्ता चला जाता है हाईवे की तरफ जो मेन रोड है, और दूसरी तरफ वाला रास्ता चला जाता है जंगल की तरफ। तो भाई साहब जैसे ही वो उस कट पे पहुंचते हैं तो वो हाईवे की तरफ वाला कट ले लेते हैं, और जैसे ही वो हाईवे की तरफ वाला कट लेते हैं बंदी एकदम से स्टीयरिंग पकड़ लेती है और ऐसी मतलब काट देती है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ठुक जाएगी। बंदे ने जैसे तैसे हैंड ब्रेक खींचा और गाड़ी को कंट्रोल की। तो बोलते क्या हुआ, ये जंगल उधर है। भाई बंदी जो वहां पे पहली बार आई है, बंदी को रास्ते क्या मतलब उस एरिया का भी नहीं पता, और अभी बंदी बोल रही है कि जंगल उधर है। भाई साहब तीनों के तीनों जो गाड़ी में तो मतलब 3 लोग जो नॉर्मल थे, भाई साहब तीनों लोगों की हालत बिल्कुल टाइट, मतलब थूक अंदर नहीं जा रहा है, बिल्कुल थूक सूख गया है, थूक बचा ही नहीं, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। इतनी सर्दी में उन्हें पसीने निकलने लगे भाई साहब डर की वजह से, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। अब तीनों एक दूसरे को देखे, और जो लड़का था वो बोलता कि बाहर उतर। उस लड़की को वहीं पे छोड़ दिया, 2 लड़की और 1 लड़का, वो जो फ्रेंड था उसका, वो बाहर उतर जाते हैं गाड़ी के, क्योंकि उन्हें बात करनी थी। अब वो बाहर बात कर रहे होते हैं, गाड़ी के अंदर उन्हें दिख रहा है कि बंदी हंस रही है, हंसे ही जा रही है, मतलब जैसे कि मतलब कुछ मिल गया एकदम ही करके, ऐसे मतलब बहुत अलग होता है ना आदमी उस हंसी को देख के एकदम डर जाए, इस प्रकार से वो हंसे जा रही है। अब तीनों बंदे इधर बात कर रहे हैं, उधर दूसरी गाड़ी भी आ गई, वो बंदे भी उतर के आ गए। क्या हुआ समझ ही नहीं आ रहा है, इसे लेके कैसे जाए, क्या करें कैसे करें। इन सब ड्रामों में लगभग सुबह के 4 बज गए, 4 साढ़े 4 का टाइम था। इसके बाद जब ये दोबारा गाड़ी में बैठे तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, लड़का बैठ के बीच में उसे बैठा लिया, आगे एक मतलब लड़की बैठ गई, बाकी के उसमें 3 लोग आ गए। अब ये आगे आगे चल रहे हैं, बंदी जिद कर रही है, मतलब पहले तो बड़ी जोर जोर से हंसती है कि नहीं 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 नहीं, मतलब जैसे जिद करती है ना इस टाइप की जिद कर रही है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना, मुझे यहीं रुकना है, मुझे घर नहीं जाना, मतलब बंदी मान जाने को ही तैयार नहीं है। इतनी जिद्दी तो उसने अपनी लाइफ में कभी किया ही नहीं था जितना अभी वो कर रही है। बंदी वहां से जाने को तैयार नहीं, वो यही कह रही है, बस यही रट लगा रखी है कि ठीक है होटल चलो अपने वहीं रूम में चलो, अपने रूम में चलो। लेकिन बंदे तो समझ गए थे, उन्होंने क्या किया भाई साहब, सीधा गाड़ी वहां से स्टार्ट करी। 2 बंदों ने उस बंदी को वैसे ही पकड़ रखा था। अब सीधा हाईवे, और लगभग
रास्ते भर वो ड्रामा इनका होता रहा। अभी भी बंदी के ऊपर पूरा पोजीशन चल रहा है। अब बंदी घर पहुंचते हैं। अब वो घर पे पहुंच के इनके मम्मी पापा से तो वैसे ही फोन पे बात हो रही थी और बंदे लड़के की। घर पहुंच के लड़की को घर उतारा गया। अब घर पे भी वही सीन चल रहा है, अभी भी नॉर्मल नहीं हुई कि वो पापा को देख के हंस रही है, वो मम्मी को देख के हंस रही है, और हंस इतना ज्यादा क्रीपी हंस रही है कि मतलब जैसे कि ये नॉर्मल हंसी है ही नहीं भाई साहब। अगर ऐसी हंसी सुन लो तो आदमी की पेट में सुसु हो जाए, रात में अकेले में सुन लो। और ऐसी हंसी हंस रही वो, उन लोगों के पसीने छूट गए। मतलब उन्हें डर लगने लगा कि उनकी बच्ची मतलब ये कैसे रिएक्ट कर रही है। उन्होंने फटाफट उनके एक जो फैमिली गुरुजी थे उनको बुलाया। भाई उसके थोड़ी देर में फैमिली गुरुजी आते हैं। गुरुजी देखते हैं सारी चीजें, वो समझ जाते हैं देखते ही कि ये चीजें मतलब इतनी नॉर्मल भी नहीं है। वो अपना वही अपना तंत्र क्रिया वगैरह करते हैं, उन्हें कुछ कलावा वगैरह धागा वगैरह बांधते हैं। इसके बाद वो थोड़े से अपने नॉर्मल होशो-हवास में आती है। इसके बाद पंडित जी बोलते हैं कि चीजें यहाँ से सॉर्ट आउट नहीं होंगी, हमें वहीं प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि अभी पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था कि चलो वो अभी तो जो उनके ऊपर पोजीशन आ रखा था वो पोजीशन तो चलो खत्म हो गया, लेकिन वो पोजीशन कभी भी आ सकता है। और इसका तोड़ वही है कि उसी प्रॉपर्टी पे जाके देखा जाए कि एग्जैक्टली सीन क्या है। तो भैया पंडित जी जो है उस प्रॉपर्टी पे अगले दिन पहुंच जाते हैं। उनके साथ में वो लड़के होते हैं, उनकी फैमिली के भी लोग होते हैं। अब पंडित जी जब वहां प्रॉपर्टी पे बैठ के अपनी क्रिया वगैरह मतलब चौक वोक लगा के अपनी जो भी तांत्रिक क्रिया मतलब जो करते हैं वो अपनी करना स्टार्ट किए। और काफी देर तक आंख बंद करके बैठे रहे। तब पंडित जी को चीजें समझ आती हैं कि एग्जैक्टली कहानी क्या है। और तब पंडित जी ने बताया कि इसकी कहानी ये है कि यहाँ पे जब पहले लगभग 1.5-2 साल पहले जब यहाँ पे प्रॉपर होटल चल रहा था, तभी क्या होता है कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ होटल में रुका होता है, जबकि उसकी एंगेजमेंट एक दूसरी लड़की से हो रखी होती है, उससे भी बात कर रहा है। ठीक है। अब जो जिस लड़की से एंगेजमेंट हो रखी है उसे पता चल जाता है कि ये लड़का अपनी कोई दूसरी लड़की के साथ यहाँ पे आया है। वो जैसे भी उसे पता चला हो वो सीधा यहीं पे आ जाती है होटल में। अब होटल में रंगे हाथों लड़के को पकड़ लेती है। तो जब लड़के को रंगे हाथ वो वहां पे पकड़ लेती है तो क्या होता है कि लड़का और इन तीनों में, क्योंकि फिर तो वो लड़की भी, क्योंकि उस लड़की को भी नहीं पता था कि इसकी एंगेजमेंट हो रखी है। अब भाई साहब वो दोनों लड़कियां इस लड़के से मतलब लड़ाई होने लगी। लड़ाई का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। रूम से ये बालकनी में आ गए और गलती से वो दोनों लड़कियां नीचे गिर जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। वो गलती से गिरी या लड़के ने धक्का दिया, क्योंकि बाद में उस लड़के को जेल वगैरह हो गई थी, वो जेल में था। अब छूटा नहीं छूटा वो एक अलग मैटर है। तब से ये दो आत्माएं जो जिसने सनाया को प्रवेश किया है वो यही दो आत्माएं थी, और तब से वो यहीं पे भटक रही थी। उसके बाद पंडित जी ने उस प्रॉपर्टी पे मतलब हवन वगैरह किया। हवन वगैरह करने के बाद वो जो दोनों आत्माएं थी उन आत्माओं को मतलब मुक्त करने के लिए क्रिया वगैरह करी, तब जाके वो प्रॉपर्टी नॉर्मल हुई है भाई साहब। नहीं तो इन लोगों का टूर जो ऐसा था ना, जैसा टूर भगवान किसी को ना दे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। होप आपको पसंद आई होगी, और इसी प्रकार की और भी हॉन्टेड हॉरर कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब करिए और अपने उन सारे दोस्तों को शेयर करिए जिन्हें हॉरर कहानियां सुनने की आदत है। धन्यवाद।